गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। और कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया, जिसके बाद परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश दिया। व संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग कर ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई और सतलोक में अपने वास्तविक रूप में दर्शन कराए। वह सर्व ज्ञान का बोध कराकर कहा कि हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को भी मैंने ही उत्पन्न किया है। इनको इनके तप के बदले में सर्व ब्रह्मांडों का राज्य मैंने ही प्रदान किया है। मैं प्रत्येक युग में पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ और अब कलयुग में 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका भी करके आया था। ये सब प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि हे परवरदिगार, ये ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। तब परमेश्वर ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है, अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। वापस आने पर संत गरीबदास जी ने सतलोक और परमात्मा कबीर जी का आंखों देखा हाल जो वर्णित किया, वो एक दादू पंथी संत गोपाल दास जी ने लिखा, जो आज सदग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर की महिमा बताते हुए संत गरीबदास जी कहते हैं, परपट्टन वह परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर।